राजधानी के विज्ञान भवन में सूचना आयोग के 10वें वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और जनता के बीच विश्वास की आवश्यकता है, इसलिए पारदर्शिता का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता से लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने में मददगार है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सूचना आयोग के 10वें वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि आरटीआई के तहत सूचना देने वाले को सूचना देने और उसके संभावित दुरुपयोग को रोकने के बीच एक संतुलन बैठाने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आरटीआई एक्ट को और प्रभावशाली बनाने में हमारी समझदारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में मतदान शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। इस चरण में गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिलों के 32 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर वोट डालने के लिए मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इस चरण में मतदान प्रतिशत और बेहतर रहेगा। दूसरे दौर के मतदान के लिए सुरक्षा के लिए बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस दौर में सभी जिले नक्सल प्रभावित हैं। हर मतदान केंद्र में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के अलावा हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है। नक्सलग्रस्त प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय 7 बजे से 3 बजे और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 4 बजे तक है। बिहार में दूसरे दौर के मतदान में कई दिग्गज नेता भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पूर्व राज्य भाजपा प्रमुख गोपाल नारायण सिंह और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी समेत कई बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की 2 दशक से अधिक पुरानी व्यवस्था समाप्त करके उसके स्थान पर नई व्यवस्था के लिए बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून का 20 राज्य सरकारों ने समर्थन किया था। स्पेशल 2G कोर्ट ने 2002 में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व टेलीकॉम सचिव श्यामल घोष को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 3 आरोपी टेलीकॉम कंपनियों हचिसन मैक्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टर्लिंग सेलुलर लिमिटेड और भारती सेलुलर लिमिटेड को भी बरी कर दिया है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष अदालत ने कहा कि इस मामले में गलत और मनगढ़ंत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने सीबीआई निदेशक को मामले की जाँच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। स्पेशल 2G कोर्ट द्वारा 2002 में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व टेलीकॉम सचिव घोष को बरी किए जाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। जेटली ने कहा कि ये आरोप पत्र तत्कालीन दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल के कहने पर दाखिल किया गया था। जेटली ने फेसबुक पर कहा कि सिब्बल ने 2G में अनियमितताओं को एनडीए के घोटाले के रूप में साबित करने का प्रयास किया। जेटली ने कहा कि राजनीतिक नेताओं के कहने पर कदम उठाने वाले सीबीआई अधिकारियों को अब जांच का सामना करना पड़ेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान में 1 दशक से ज्यादा समय से फंसी भारतीय लड़की गीता को जल्द ही भारत वापस लाया जाएगा। स्वराज ने ये भी कहा कि बोलने में अक्षम लड़की गीता के परिवार को ढूंढ लिया गया है और गीता के डीएनए टेस्ट के बाद ही उसके परिवार को सौंपा जाएगा। 23 वर्षीय गीता 1 दशक से ज्यादा समय से कराची के इदही फाउंडेशन के साथ रह रही है और 11 साल की उम्र में गलती से पाकिस्तान चली गई थी। नाइजीरिया के उत्तर पूर्व में मेडुगुडी शहर के नजदीक एक मस्जिद में कम से कम 2 बड़े धमाके हुए हैं। धमाकों में हताहत हुए लोगों की संख्या अभी पता नहीं चल पाई है, लेकिन स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि कई लोग मारे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नमाज के दौरान मस्जिद में ये धमाका संभवतः आत्मघाती हमलावरों ने किया। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका 2016 के बाद भी अफगानिस्तान में अपनी फौज रखेगा। व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा कि वहां 5500 अमेरिकी सैनिक मौजूद रहेंगे। पुरानी योजना के मुताबिक सिर्फ एक छोटी टुकड़ी को दूतावास में रहना था और बाकी सभी सैनिकों को अगले साल के अंत तक वापस चले जाना था। चीन की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी सैनी ग्रुप ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में अगले 5 साल में 32,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का फैसला किया है। गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ग्रुप ने भारत के नवीनीकरण योग्य ऊर्जा में निवेश करने के लिए ग्रीन एनर्जी में अपना विश्वास जताया। सुल्तान ऑफ जौहर कप में भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने मेजबान मलेशिया को 2-1 से हराने में कामयाबी पाई। मैच की शुरुआत से ही भारत ने अपना दबदबा बनाए रखा। भारतीय टीम ने 41वें और 56वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल किए। हालांकि मैच के 68वें मिनट में मलेशिया ने भी पेनल्टी कॉर्नर पर 1 गोल किया। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की साइना नेहवाल डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। दूसरे दौर के मुकाबले में उन्हें जापान की मिनात्सु मितानी ने मात दी। वहीं भारत की पीवी सिंधु तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्पेन के फेलिसियानो लोपेज को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ब्रिटेन के एंडी मरे और स्पेन के राफेल नडाल भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।